जी ज़हरी साहब बताइएगा कि ये जो शुरू अगर हम करें जो गुज़िश्ता रोज का वाकया है, क्या अपडेट है उस पे जो उन्होंने पूरे बाजार को टेक ओवर कर लिया था? गुज़िश्ता रोज़ की हम बात करते हैं तो खुजदार का जो तहसील है सबसे यानी बड़ा तहसील गुंजानाबाद इलाका है, तो वहाँ पे मुसल्लह अफराद जिनकी सरकारी सतह पर भी तस्दीक की गई कि 80 से ज़ायद अफराद जो मोटरसाइकिलों पर आए और पूरे बाजार जो ज़ेरी बाजार था उसे टेक ओवर कर लिया, जहाँ पे लेवीज़ थाने को नजर आतिश किया गया और लेवीज़ के 2 गाड़ियाँ 40 के करीब क्लाशनकोफ मोटरसाइकिलें और दीगर असलहा भी साथ ले गए। इसके साथ साथ जो निजी बैंक है वहाँ से भी 9 करोड़ के करीब उससे ज़ायद रकम भी ये तो अब हमने पढ़ ली, उसके बाद क्या हुआ है? व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम देयर? उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही वाकया हुआ तो वाकया सुबह सवेरे मुसल्लह अफराद ज़ेरी बाजार पहुंचे, जहां पे उन्होंने मुकम्मल टेक ओवर किया। ताम इस हवाले से हमने जो मुतलका ऑफिसर्स है, कमिश्नर कलात, डिप्टी कमिश्नर खुजदार से हमने रब्ता किया, तो वो उन्होंने 3 घंटे बाद ही हमें इंफॉर्मेशन दी कि हम इस हवाले से एक मीटिंग कर रहे हैं जिसके बाद फैसला किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो खुजदार और दीगर जो स्काउट्स जहाँ पे जो कैंप्स है वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेज को पहुँचने में भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगा, जिसके दौरान उनके पहुंचने में उनको ताखीर हुई, जिसकी वजह से मुसल्लह अफराद वहां पे बासानी अपनी कार्रवाइयां करके निकल चुके थे। इस वक्त वो टेक को अभी तक वहां मुसल्लह अफराद मौजूद हैं या वहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहुंच के उनको पीछे कर दिया है? मुसल्लह जैसे ही उन्होंने टेक ओवर कर लिया तकरीबन 4 से 5 घंटे के करीब वो इलाके में मौजूद रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज की जैसे ही वहाँ पे रवानगी हुई यानी उनके वहाँ पे करीब पहुंचे तो वो वहाँ से मुसल्लह अफराद निकल चुके थे। तब तक सिर्फ अंजीरा क्रॉस और इसी मकाम पर इत्तलात ये रही कि सिक्योरिटी फोर्सेज और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन अब तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। अच्छा सर ये बताइएगा, हाँ अब ये बताइएगा कि जो 3 कश्मीरी मजदूर थे जिनमें से एक की लाश मिली थी उस पर कोई अपडेट है? उस हवाले से उनकी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज इस हवाले से मसरूफ़ है। जो वहाँ पे मुसल्लह अफराद की कैंप्स है कलात डिस्ट्रिक्ट और जो खुजदार डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ी सिलसिले है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ऐसा ऑपरेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर गुज़िश्ता रोज़ की हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता रोज़ वाक़े के बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहाँ पर कार्रवाई की, पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया और सुबह तक आज हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर गश्त कर रहे थे, लेकिन अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज को हवाले से कोई क्लू नहीं मिला। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बड़ा वाकया वो मच शहर में वाकया नहीं सर, और मुझे बताएं कि वो जो पिकनिक पॉइंट से गायब हुए थे पिकनिकर्स, क्या उनके ऊपर कोई प्रोग्रेस हुई है? उसके ऊपर कोई अपडेट है? पिकनिक पॉइंट पे जून 2024 को मुसल्लह अफराद ने वहाँ पे इसी तरह टेक ओवर किया। 20 से करीब अफराद को उसी टाइम उन्होंने अपनी तहवील मिल गया। शनाख्त कार्ड चेक करने के बाद इब्तदाई तौर पर जो 10 अफराद को ले गए थे उनमें से 13 अफराद को छोड़ दिया गया। तमाम 7 अफराद जो आज तक 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है उनको बाजियाबी के लिए हमने ये भी नहीं देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से शाबान या दीगर इलाकों में कोई ऑपरेशन किया गया। उसके बाद ही इस वाक़े के बाद ही हम बात देखते हैं तो अरनाई और दुक्की का इलाका है जो इसी शाबान से मुत्तसिल इलाका है, वहाँ पे मुसल्लह अफराद की जानिब से कोयला कानों पर हमला किया गया जहाँ पे 20 अफराद जो कानकुन थे बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी आमिर राना साहब टू द शो सर, आपने गुफ्तगू सुनी। वी जस्ट थॉट के बलूचिस्तान में इतने वाकयात होते हैं और उनके ऊपर फिर हम जिसको कहते हैं ना फॉलो अप ही नहीं करते, तो आज जरा मालूम करें कि एक जो वाकया जो कवर कर लिया उसके बाद उसके ऊपर कोई अच्छी खबर हो, बुरी खबर हो, कोई खबर ना हो। बट सर ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं सिक्योरिटी सिचुएशन को? देखिए बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब है, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। और देखिए जहां तक केपी का है वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट कन्फाइन है सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, या थोड़ा सा वो उसकी आउटरीच बढ़ रही है और अभी कुरम के अंदर वो एक प्रॉब्लम बन गया, लेकिन बलूचिस्तान में ओवरऑल सूरत हाल बहुत खराब है और इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको प्रायोरिटी के ऊपर इसको देखना चाहिए। और ये जो अभी आपने कलात का वाकया के बताया और आपको पता है कि कलात की जियोग्राफी क्या है, और ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर है और BLA का जो करीब हाईवेज के करीब आके हमले करना और मुसलसल और कुछ जगहों पे कंट्रोल करना, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है, क्योंकि अभी तक पिछले कोई 15-20 साल से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को एज रहा है कि कम से कम मेन हाईवेज और
जो डिस्ट्रिक्ट्स की भी हाईवेज है उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस का हमेशा से कंट्रोल रहा है, और कभी भी किसी इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट को जरूरत नहीं हुई या नहीं आए तो इन जगहों के ऊपर। तो अभी ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़ी होल्ड करना इलाके को, और ये उससे भी डेंजरस है क्योंकि टीटीपी जो है वो उसका पूरा टेम्पलेट जो है लाल तालिबान का है, वो शाम को रात को निकलते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल में ख्याल है कि खासी मुख्तलिफ होती जा रही है और बड़ी सीरियस होती जा रही है। बिल्कुल ठीक सर, होल्ड करना बिल्कुल सही। एहसानुल्लाह टीपू साहब, सर आपने सुनी गालिबन आमिर आमना साहब की बात, वो उनके ख्याल में बलूचिस्तान में सूरत हाल ज्यादा खराब है, पर जहां से हम बैठे हैं तो सर हमें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। आप किस तरह देख रहे हैं दोनों सूबों को? बिल्कुल, जो दो सूबे हैं यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ पे जो लैंड ऑर्डर सिचुएशन है और सिक्योरिटी सिचुएशन है तो वो बहुत यानी खराब है, और दिन ब दिन हम ऐसे वो मामला वहाँ पे देख रहे हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप है उनकी तरफ से वो नए स्ट्रेटेजी के साथ सामने आ रहे हैं, और जिस तरह ये PLA की तरफ से या जो बलोच मिलिटेंट्स है उनकी तरफ से वो निकल आए और उन्होंने कुछ सरकारी जो ऑफिसर्स है उनको आग लगा दी। और आज जो लकी मरवत में एक वाक़या हुआ कि 16 के करीब यानी एनर्जी इंस्टॉलेशन के लोग थे यानी वर्कर्स थे, तो उनको अगवा किया गया। तो ये जो है मेरे ख्याल में जो रियासत है वो अभी भी मिलिटेंसी का जो इशू है तो वो उसी तरीके से डील करिए जिस तरीके से वो 2010 या 2010 से पहले या उसके बाद। हालांकि जो मिलिटेंसी है तो बहुत ज्यादा हद तक आप कह लें कि सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है। अब यानी इससे पहले भी हमने PLA की तरफ से हमले देखे थे 24-25 अगस्त की रात को पिछले साल, कि उन्होंने जो मल्टीपल वहाँ पे यानी है एंट्री पॉइंट बलूचिस्तान उन्होंने वो ब्लॉक किए थे और वहाँ पे लोगों को भी मारा था, बसों से भी उतारा था। तो ये एक तरह से यानी उनकी तरफ से एक एक्चुअल हमले भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो कल का वाक़या है कि वो एक इलाके में निकल आए और उन्होंने सरकारी मकामात को आग लगा दी, तो वो ज्यादातर एक साइकोलॉजिकल भी वो शो करना चाह रहे हैं कि हमारी प्रेजेंस है यहाँ पे और हम किसी वक्त भी आ सकते हैं और इलाके का कंट्रोल संभाल सकते हैं। और एग्जैक्टली यही पैटर्न हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से यानी टमाटर के साथ वीडियो शेयर की जाती हैं जर्नलिस्टों के साथ, जिसमें वो दिखाते हैं कि हम कभी वो पंजाब में आपको नजर आएंगे, एक मखसूस इलाके में खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में वो आपको नजर आएंगे मोटर बाइक पे जाते हुए। तो इनकी कोशिश है एक तो ये चीज कि पाकिस्तान की तरफ से जो एक मुसलसल अफगानिस्तान पे इल्जाम या लगता है कि वहां से मामला आ रहे हैं, तो वो ये शो करना चाह रहे हैं कि नहीं हम यहाँ पे मौजूद है। तो मेरे ख्याल में ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स ज्यादा है जो इस तरह के हमले होते हैं, खासकर जो कल का है।